अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स के सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो आप शायद गलत हो। हर साल हजारों स्टूडेंट्स वही मिस्टेक करते हैं, गलत टॉपिक को रिवाइज करते हैं और एग्जाम में उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो उन्हें या फिर उन्होंने इग्नोर किया होता है। लेकिन टेंशन मत लो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर एग्जाम में, मतलब ये जो मैथ्स के फाइनल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। हर एग्जाम में, मतलब इस साल आएंगे क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी आए थे, कंपार्टमेंट भी आए थे, हर साल आते हैं। अगर आपको सिर्फ एक दिन जो बचे हुए हैं इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करो, डेफिनेटली आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वरना वही मिस्टेक आप भी करोगे जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, आपको मैथ्स का सिलेबस रिवाइज करना है, तो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो गलत टॉपिक्स पढ़ लेना या अननेसेसरी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना। तो आपको अननेसेसरी चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जाम में हमेशा वही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। 40 क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम में भेज रखा है, वो क्वेश्चंस को जाके डेफिनेटली कर लो। वो 40 क्वेश्चंस में से लॉन्ग क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और डेफिनेटली आएंगे वहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही हाई फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स जो ऑलमोस्ट हर पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आपने सिर्फ ये टॉपिक्स रिवाइज किया तो पक्का आपका जो नॉन कैलकुलस पार्ट है उसमें से 80 to 90% पेपर पक्का हो जाएगा। कैलकुलस का भी मैं बता दूंगा कुछ कुछ, बट हाँ, आप नॉन कैलकुलस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। तो सबसे पहले यहाँ पे है सेगमेंट 1, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स। ओके, यहाँ पे आप टॉपिक्स भी देख सकते हो स्क्रीन में। पहला है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। पहले समझ लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक क्या होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं उन टॉपिक से जो हर साल पेपर में आते ही आते हैं, इनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज रिगार्डिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डेफिनेटली इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पूछा जाएगा। यहाँ पे एडजॉइंट मेथड से निकालना आना चाहिए आपको। एडजॉइंट मेथड से कैसे सॉल्व होता है, दोस थिंग्स यू शुड नो। सेकंड है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, Ax इक्वल्स टू बी वाला मेथड। ये मेथड बहुत रिपीट होता है और डेफिनेटली आएगा। वो जो 40 क्वेश्चन है वहाँ पे भी देखो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये डिलीट हो गया है, बट हाँ, कहीं पे भी अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी पता है वो प्रॉपर्टी यूज़ करो रादर देन एक्सपैंडिंग। बार बार एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीरो आ रहा है तो जीरो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। देन एडजॉइंट एंड कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट एंड कोफैक्टर्स में सबसे पहले जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 2x2 मैट्रिसेस के लिए जो फास्ट कैलकुलेशंस, वो फास्ट कैलकुलेशन मेथड्स को आप सीख लो, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो ये पार्ट हो जाने के बाद थोड़ा सा कैलकुलस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन दोनों के बारे में है। ओके, सो ऑल द टॉपिक्स आर मेंशन्ड हियर, यू कैन डेफिनेटली लाइक चेक आउट द टॉपिक्स। सबसे पहले है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कैलकुलस के भी क्वेश्चंस आएंगे, हाँ, और बट अगर आपने कैलकुलस प्रिपेयर नहीं किया है कोई बात नहीं, यू कैन स्किप दिस पोर्शन। सो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, पीस वाइज फंक्शन में दिक्कत होती है, इसको प्रैक्टिस करो। डेरिवेटिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जैसे कि चेन रूल, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ये सारा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा, डेफिनेटली वो कर लेना, मैक्सिमा मिनिमा वाला टॉपिक जो है। एंड वर्ड प्रॉब्लम्स या ऑप्टिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रेट ऑफ चेंज जो है, रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है। देन इंटीग्रेशन और डेफिनेट इनडेफिनेट यहाँ पे जो होता है, तो बाई पार्ट्स एंड सब्सटीट्यूशन मेथड। यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले याद कर लो। ओके, बेसिक फॉर्मूलास और पेपर में काम आएगा। और बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज, जहाँ पे मॉड्यूलस वाले ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, इस बार भी आएंगे। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक या चैप्टर दैट इज वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। सो वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं। हर एग्जाम मतलब कंपार्टमेंट, मेन एग्जाम, सभी एग्जाम में। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व करना इजी है। सेकंड जो है इक्वेशन ऑफ लाइन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। आपको पता होगा स्क्यू लाइंस इन नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस होते हैं, बहुत कॉमन है, जरूर प्रैक्टिस करो इन लोगों को। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आपको, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको इंटरसेक्शन है, इमेज है, इमेज सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ है, इमेज और मिरर वाला, मतलब इमेज और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये सब भी आते हैं। सो प्रैक्टिस दैट, वो इन्हीं के एक्सटेंशंस में आते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सुपर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और बेस थ्योरम तो यू नो इट इज़ द किंग ऑफ द टॉपिक। सो बहुत इजी और हाई स्कोरिंग टॉपिक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, P ऑफ A गिवन B, ये फॉर्मूला याद कर लो।
फिर बेस थ्योरम की बात करें तो एमसीक्यू में मोस्टली इसी से क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसी से आ सकते हैं। अगर केस स्टडी में पूछा जाता है तो वो भी बेस थ्योरम से आ जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसकी बात करें तो डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन होता है इसका। डायरेक्ट फार्मूला इंडिपेंडेंट इवेंट्स में पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आ जाता है डायरेक्ट। सो ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया। सो इसी के साथ हमारा खत्म होता है प्रोबेबिलिटी। एलपीपी की बात करते हैं। दिस इज अगेन वेरी इजी एंड रिपीटेड क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो इसमें से आपको कौन सा करना है? सो लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो ग्राफिकल मेथड आपको बिल्कुल आना चाहिए। ओके इसका एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में फिक्स है, आएगा ही आएगा, या तो 3 मार्क में आएगा या 5 मार्क में आएगा। तो फिजिबल रीजन यहाँ पे बाउंडेड हो सकता है, अनबाउंडेड हो सकता है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना सीख लो। ठीक है, दैट्स इट। अभी बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज सेगमेंट 2 हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स। हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स क्या है? ये टॉपिक्स हर पेपर में नहीं आते बट बहुत हाई चांसेस होते हैं। अगर टाइम बचे तो जरूर रिवाइज कर लो। अगर आपने प्रीवियस वाला सब कुछ कर रखा है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स को कर लेना। रिलेशन फंक्शन में इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ्स, ये प्रूफ्स में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, फिर 1 1 ऑन टू फंक्शंस। अब इसमें स्पेसिफिकली बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है या फिर 3 मार्क्स में आ जाएगा इसको। ओके 5 मार्क्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आया है प्रीवियस पेपर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस और सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। यहाँ पे इनवर्स वाले प्रॉपर्टीज याद कर लो, जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस है ना, इसमें इनवर्स वाले प्रॉपर्टी याद कर लोगे और प्रिंसिपल ब्रांच जो टेबल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का उतना याद कर लो, वो डेफिनेटली आएगा और कल के पेपर में आएगा। असर्शन रीजन में मोस्टली पूछता है। पेपर तो कल होने वाला, पेपर डिस्कशन में करूंगा, स्टूडेंट्स का फीडबैक भी लूंगा मैं। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दो, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है दैट्स द ओनली थिंग उसमें से आएगा, जो एक्स का वैल्यू के का वैल्यू निकालने पूछता है। ओके सो 3D में मैं बात कर रहा था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इमेज, तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, कभी कभार ये पूछा जाता है और पूछ लिया तो फिर आपके मार्क्स बच जाएंगे। सो दैट्स वाई 3D ज्योमेट्री में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट 3 फटाफट कवर करता हूँ, ये मॉडरेट फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आता, कभी कभार आ जाते हैं। वेक्टर्स में सेक्शन फार्मूला हो गया। ओके तो सेक्शन फार्मूला के ट्रिकी हो सकता है लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करो। और अगर लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ पे ग्राफ वाले तो मस्ट है, बट अगर टाइम है तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख लो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीटेड कर लिया है बट केस स्टडी में आजकल पूछ रहा है कभी कभार वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अगर ऐसा लक खराब हुआ तो फिर आपकी जगह पे भी पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी के वर्ड प्रॉब्लम्स। सो इसको भी ध्यान देके कर लेना। ओके तो दोस्तों आपके पास सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करो और स्मार्ट स्टडी करो। अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए तो पक्का 70 to 80% पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। कैलकुलस छोड़ भी देते हो तो 60% पेपर गारंटेड है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और कमेंट में ये बताओ कि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आपको कौन सा लगता है। और हाँ, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।